ठीक है, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एवरेज का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए दिख जाएगा, हमारे लिए नहीं दिखता है लेकिन आपको दिख जाएगा। ठीक है, और हम मोबाइल से देख लेते हैं। ठीक है, अब सवाल को करते हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ पर है कि 15 संख्याओं का औसत 53 है और एक संख्या निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्या का औसत कितना हो जाता है? 55 हो जा सकता है। तो बताइए कौन सी संख्या निकालेगी? हमारे पास दो तरीका है, एगो डाटा वाला मेथड है, एगो लड़का स्पेशल मेथड। कोई लड़के दिमाग लगाता है, लड़की एकदम आराम से दे दो, एकदम मारे खाल पी लेगी, मतलब बना देगी। चलो देखो, तो मान लीजिए डाटा सही बना देते हैं, दोनों तरीका से बना देते हैं। तो जैसे क्या कहता है डाटा में लिखते हैं हम कि 14 संख्या औसत कितना है? 14 संख्या औसत कितना है? 55। एवरेज ले लो 14 संख्या औसत। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ रखते। ठीक है, डाटा में ले लो तो 14 संख्या औसत कितना है? 55। ये एवरेज है हमारा और 55 है। देखो 55 है लिखा है। अच्छा, 15 लिखे थे। और एक जो निकाला गया उसी के बारे में तो पूछ रहा है। उसको मान लो क्या है? x। ये ओवरऑल कितना हो जाता है? 53। तब इसके बाद तो डेविएशन निकालने के लिए सिखाई दिए हैं। क्या करना है? देखो ये ज्यादा है, दो ज्यादा, कितना आदमी? 14। चूंकि देखो ज्यादा है तो प्लस होगा ना दिव्या, और देखो इधर प्लस तो इधर क्या होगा? माइनस। 14 28। कितना संख्या? एक से डिवाइड करेंगे नहीं, काहे कि एक की संख्या है। अभी देखो घटाना है तो x का मान कितना होगा? 53 माइनस कितना हो जाएगा? 28, यानी x बराबर कितना आ गया? 25। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा बेसिक तरीका हुआ जिससे हम बनाते हैं। ठीक है, और कैसे सोच सकते थे? और इस तरह से सोच सकते थे कि मान लीजिए 14 संख्याओं को 55 हो जाता है, एगो निकला था। अब ध्यान से समझो इसको कैसे सोचेंगे। अगर मान लीजिए 53 लेके जाता तब तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होता, नहीं होता। लेकिन वो आदमी क्या किया है? 53 नहीं ले जाके उससे कम ले गया होगा, तब ना औसत बढ़ गया, 55 हो गया। सोचे वाला बात है कि 14 संख्याओं का औसत 55 कब हो गया? जब ई कम ले जाएगा, जिसे बराबर बराबर हिस्सा है। औसत मतलब क्या होता है? बराबर बराबर। अब वो अपन छोड़ के चल गए, पक्का बात है, जो एक्स्ट्रा छोड़ के गए सब में बटेगा तो सबका औसत बढ़ जाएगा। सिंपल ही बात है। तो औसत कितना बढ़ गया था? 2 बढ़ गया था, यानी कि 2 सबका औसत है कितना? कितना का है? 15 का क्या किया? कम ले गया। 15 की 14 को, सॉरी 14 को ना कम ले गया है अपना, तो चलिए गया बेचारा। तो बताओ बराबर क्या हो गया? 53 माइनस कितना? 14 28, घटा दो कितना आया? 25। एक लाइन में आंसर। नहीं डाटा लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे वगैरह वगैरह, है ना। इसलिए इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। क्या कहा कि जो 53 जो था पहले से औसत था, बेचारा अगर 53 नहीं ले गया, अगर 53 लेके चल जाता तो औसत में कोई चेंजेस ही नहीं होता। और औसत यहाँ क्या हुआ है? बढ़ा है। अच्छा, औसत अगर घट जाता तो लेके जाता, एक्स्ट्रा लेके जाता तो हम प्लस करते। अभी औसत क्या किया है? बढ़ा दिया है, तो घटा गया, यानी कम छोड़ के गया होगा हम लोग के लिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगर समस्या हो तो आप कमेंट में कमेंट डालिएगा, और आप लोग भी कमेंट नहीं कीजिए, डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या था? अच्छा, ये सवाल तो आप बना लीजिएगा, इसी टाइप का सवाल है। आगे हम यहाँ पर ये कमेंट में ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर शो करा देंगे, जो भी ऑनलाइन देखेंगे वो बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बताते हैं। यही टाइप था, इस टाइप से तो बनिए जाएगा। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, ये देखिए सवाल बेहतरीन है। कहता है 36 विद्यार्थियों के कक्षा में गणित अंक में 60 है, मतलब गणित का अंक कितना है? 60 है। वो परीक्षा देने गई, 36 विद्यार्थियों ग्राम था, ग्राम में औसत गणित में कितना नंबर ला रहा है? सब 60 नंबर। ठीक है, और यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत क्या होता है? 2 कम जाता है। औसत 60 है, नहीं सब 60 है ना। केकरो 70 होते तो केकरो 50 होती,
तो बीच की औसत कितना हो जाती, 60 हो जाती। तो औसत ने बोला है, तो हो सकता है सबसे ऊंचा वाला, सबसे ऊपर वाला जो दूगो टॉप में जो ले ले होते ओकर दूगो कार्यालय अंक हटा दें, ठीक है। जैसे 6 आदमी है, 6-7 जो भी आदमी है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ओवरऑल ऐसा थोड़े होगा सब 60 ही नंबर लाएगा, कोई ज्यादा लाएगा, कोई क्या लाएगा, कम लाएगा, लाएगा ना। अब मान लीजिए जो ज्यादा लाया है दूगो उसको हटा दो। अब औसत अगर हम काउंट करेंगे तो जाहिर बात है घटेगा ही, सिंपली बात है। जो बड़का बड़का हटा दिली तो घटबे नहीं करते औसत, छोटका छोटका रहती तो बढ़ जीते, बड़का बड़का घटाए तो घट जाएगा, 2 औसत घट जाता है। और यदि कक्षा का दूसरा सबसे उच्चतम अंक कितना था, 90 था, तो बताइए पहला कितना होगा। इसका बनाने का 2 तरीका है, डाटा सही बनाओ, इसे डाटा ले लो है? नहीं अब दिखेगा यहाँ, अच्छा ठीक, डाटा है, जैसे कि मान लीजिए डाटा है। अब डाटा में मान लीजिए क्या कहा था कि 34 अंक, 36 अंक टोटल था ना, तो 34 अंक का तो 60 होगा एवरेज। कितना होगा, 60 एवरेज होगा, सॉरी 7 ने 58, कम कर दिया ना 2 अंक, 2 अंक कम ना हो गया एवरेज। और बचा पहला जो फर्स्ट मारा होगा उसका औसत नहीं पता है हमको x, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखो, इस सेकेंड को मान लो। सेकेंड वाला, सेकेंड में सबसे हाईएस्ट नंबर कितना था, 90 था, दिया हुआ है सवाल में। और जो फर्स्ट मारा होगा या फर्स्ट कनेक्शन सबसे ज्यादा नंबर लाया होगा उसका हमको नहीं पता है, नहीं पता है। अब इसका औसत ओवरऑल कितना है, 60, नहीं बोला था ओवरऑल औसत कितना है, 60, ठीक है। ये समझ में आया सेकेंड अंक, क्योंकि टॉप 2 का निकाल दिया था, तो टॉप 2 में दूसरा नंबर पर कितना था, 90, पहला नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। अब औसत नहीं निकाल लेंगे, तो मान लीजिए इधर कितना हो गया, -2 कितना गुने 34, अब प्लस कितना ज्यादा 30, एक के गुने संख्या है। अब इधर आ जाओ, अब इधर जैसे आएंगे तो इधर पहले कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 34 दूना 68 में से 30 घटा दो, कितना आया -38, इधर क्या होगा +38। तब बताओ एवरेज में हम जोड़ देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 60 + 38 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 98। यानी कि जो पहला सबसे ज्यादा नंबर होगा कितना होगा, 98, सबसे ज्यादा नंबर कितना होगा, 98। एक और तरीका था, वो तरीका भी बना सकती थी, पूरा को मान लेती 2, खैर यही हमको बेस्ट लगा, इसी को रखो, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या किए हम, सेकेंड वाला को मान लिए और फर्स्ट वाला को x मान लिए, ठीक, और उसके बाद फिर डेविएशन लगा दिए। सबसे बेहतरीन हमको लगता है डेविएशन, बहुत आसान तरीका से बन जाता है, ठीक है। चलिए इसको मिटाएं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सवाल बताते चलिए। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब जो टाइप बदला रिप्लेसमेंट का टाइप आया। अब हम एक बार क्या किए, बाहर से मंगा लिए, अब एक बार बाहर भेज दिए, अब क्या हुआ, बदला बदली कर लो, एक जगह दूसरा, दूसरा जगह आ जाएगा पहला। अब इसमें क्या कहता है कि 52 व्यक्तियों, मतलब 15 व्यक्तियों का औसत कितना है, 3.5 बढ़ जाता है। जब उसमें 3.5 है ना, 3.2 बढ़ जाता है जब उसमें 52 kg वाला एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। अच्छा वो बात बताओ, 52 kg वाला जगह पर दोसर आया, तो लॉजिकली अगर सोचो कि 52 वाला गया था, तो अगर 52 वाला आ जाता तो औसत में कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन चूंकि यह औसत क्या किया है, बढ़ा दिया है, औसत ही बढ़ा दिया है, यानी कि जाहिर बात है ज्यादा लेके आया होगा। औसत बढ़ा रहा है मतलब क्या ला रहा है, ज्यादा लेके आ रहा है, तो ज्यादा ले आ रहा है तो प्लस हम कर देंगे। अच्छा कितना बढ़ाया, 3.2 बढ़ा दिया, कितना संख्या में, 15 संख्या में। संख्या तो नहीं बदला है, एक हो गया था वो वापस आ गया, तो संख्या तो इतने है, कितना बढ़ा दिया, यानी x का मान कितना हो जाएगा बताओ तो, 52 तो यही है, अब 15 दूना 30 0, अब 15 तिया 45 3 48, यही ना हो गया, यानी कि कितना हो गया, x बराबर 100, यानी कि लेके आया होगा कितना, 100 लेके आया होगा। ये बोले स्मार्ट तरीका। अब बाकी फॉर्मूलास बनाना है तो बना लो फॉर्मूलास, कैसे बनेगा, तो बताए थे न्यू बराबर क्या होता है, ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू
FM मतलब फुल फैमिली। चलिए, तो न्यू वाला क्या था, औसत कितना हो जाता है, न्यू तो उतने न था, ओल्ड वाला 52 है, न्यू तो निकालने हैं, 52 हो गया, और प्लस इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्रीज, इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज लेंगे 3.2, टोटल संख्या कितना है, देखिए वही लाइन में ये ले, सोच के भी बना सके या फिर फॉर्मूला से भी बना सके, सोचे के मन नहीं है तो फॉर्मूला पे बिठाओ, तो 100 आ गया है। डेविएशन से बनाओ, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि रिप्लेसमेंट है ना, उसमें डाटा तुम कैसे रखेगी, बनेगा उससे भी, लेकिन वही है लेंदी बनेगा। तो जो हमारे पास स्मार्ट अप्रोच है उस अप्रोच से चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कितना है, हाँ 5 पुरुषों के औसत, वो तो हो गया, 5 पुरुषों का औसत वजन 3 कम जाता है, और उसमें से अगर 150 केजी वाला एक व्यक्ति की जगह पर दूसरा व्यक्ति रखा जाए, तो बनाना है आपसे, अपने आप से, क्योंकि ये सवाल यही टाइप का है क्वेश्चन, है ना, सेम टू सेम यही टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। और बताइए, अब ये जो सवाल एक समूह वाला होगा, है ना, समूह वाला, जो सेकेंड सवाल है आप बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में हम कमेंट पिन कर देंगे सवाल बनाने के लिए, या फिर ब्लर करवा देंगे 1 मिनट के लिए, तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब ब्लर की वहां पर स्क्रीन में दिखा देंगे। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो डाउट क्लास है उसमें भी डाल देंगे क्वेश्चन, तो आप डाउट क्लास में क्लियर कर लीजिएगा मैथ का सवाल। जो भी जिनको भी अगर ऑनलाइन जो देख रहे हैं या जो ऑफलाइन देखते हैं, जिनको भी डाउट होता है उस डाउट वाला सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पर भेज दो, उस पर आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर हम वहाँ पर सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, डाउट क्लास जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा टेलीग्राम चैनल अभिषेक स्टडी डाउट ग्रुप है, ठीक है, अभिषेक स्टडी डाउट ग्रुप। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते, सवाल देखिए, कहता है एक समूह का औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से बन जाएगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फॉर्मूला से, कैसे बनेगा देखो, जैसे तुम लोग संभावना हम लोग पढ़े थे कि न्यू बराबर क्या होता है, जो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज। कहता है एक समूह के 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उसके समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति की जगह पर 56 वर्ष के आयु वाला आ जाता है। तो नयिका कितना है, न्यू लिखते हैं यहाँ पर बुआ, न्यू 56 हो जाएगा, ओल्ड कितना था 32, अब प्लस माइनस क्या हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज किया, 4 का, लेकिन हमको नहीं पता अदमिया कितना है, अदमियत निकाले कर ले, मान लो कि x मान लो या n मान लो, जे माने को मान ले, अब अगर घटा दें, घटता हो कितना आई थे, 4 हो जीता है, आई कितना हो जीती, 2 हो जीती, 24 है होगा, अब बराबर क्या है 4x x, कितना इजी है, ले क्वेश्चन में देखेगी तो बड़ा ढढ़ा सा सवाल तुमको दिखेगा, लेकिन है कितना आसान। 52 वाला आया, 56 वाला नहीं का आया, 32 वाला पहले से था, अब बोल रहा था बताइए कि कितना आदमी है, तो प्लस इंक्रीज कर दिया था 4 का, अब उन्हें संख्या डिवाइड कर दो आंसर, ठीक है। और सवाल है, नहीं है और सवाल, बाकी देखिए जो वीडियो देखते हैं जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट का अभाव रहता है, ठीक है, हम लोग मेहनत करते हैं, बाकी आप लोग देखिए। दूसरा बात है कि अब नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो आएगा आपके हमारे ही चैनल पर अभिषेक स्टडी क्लासेस पे अलजेब्रा का सवाल, जो कि 4 क्लासेस हो चुकी हैं, अब उसमें आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।